हाय ऑल, कैसे हो आप लोग। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग कुछ सीखने का ट्राई करते हैं। तो आप टॉपिक देख के समझ पा रहे हो कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का बेसिकली टॉपिक टून है। तो हम लोग समझेंगे टून क्या है, व्हाट इज टून, व्हाई टून इज इम्पोर्टेंट, ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज जेसन वर्सेस टून, व्हाई यूज टून, ओके। तो ऐसे आपको काफ़ी सारे अलग अलग डेटा मिलेगा। टून वर्सेस जैसे की बात करें तो अभी के टाइम पे एआई एलएलएम टोकन्स की बात करें, चाहे एआई फील्ड में बात करें, तो एआई एजेंट बनाने की बात करें तो टून बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आप रिपोजिटरी की बात करें तो टून का रिपोजिटरी देख सकते हैं। तो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि बेसिकली टून क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, और जेसन से फार बेटर टून क्यों है। टोकन की बात करें तो जेसन में ज़्यादा टोकन यूज होता है, टून में कम यूज होता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि टून क्या है। तो टून कुछ नहीं है, एक लाइट वेट टोकन इफिशिएंट डेटा फॉर्मेट है। तो टोकन इफिशिएंट मतलब कि जेसन में टोकन ज़्यादा यूज होता है, टून में टोकन कम यूज होता है। कैसे कम यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। और बेसिकली क्या है, डिजाइन किया गया है एआई एंड एलएलएम एप्लीकेशन में। अभी के टाइम पे एआई एजेंट बना रहे हो या एलएलएम के लिए आप कोई ऐप बना रहे हो तो वो ज़्यादा यूज टून करता है। ठीक है, बेसिकली क्या है, टून एफिशिएंट, टोकन एफिशिएंट होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये 30 to 40% रिड्यूस करता है टोकन को कंपेयर देन जेसन। सिंपली सी बात है। एआई ऑप्टिमाइज डिजाइन बाय एलएलएम प्रोसेसिंग एंड जनरेशन। तो एआई फील्ड में सबसे ज़्यादा टून यूज होता है, तो हमें टून सीखना चाहिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। ह्यूमन रीडेबल जेसन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉमा सेपरेटेड, आपको कॉमा का ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। बट टून क्या है, सिंपल क्लीन सिंटैक्स है। जैसे कि आप इंग्लिश लिखते हो सिंपल वही है, विदाउट एनी एक्सेसिव पोजिशन। तो सिंपल टाइप फ्लेक्सिबल क्या है, सपोर्ट क्या करता है, स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, नंबर सपोर्ट करता है, बुलियन सपोर्ट करता है, एरे सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है। तो जितने टाइप के डेटा टाइप्स है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, हम लोग क्यों टून को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास जेसन है। तो टून को हम लोग इसलिए यूज करेंगे कि 30 to 40% टोकन कम यूज होता है। तो आप एपीआई कॉल में यदि आप जेसन भेज रहे हो, उससे उसके जगह पे आप टोकन भेजोगे, टोकन फॉर्मेट से डेटा भेजोगे, तो आपके टोकन्स कम लगेंगे और आपके एपीआई का कॉस्ट रिड्यूस होगा। तो पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा ये है, आपका एपीआई फास्ट होगा, आपका कॉस्ट कम होगा। और एआई रिलेटेड एलएलएम रिलेटेड आप काम कर रहे हो तो आपको टोकन पास करने में मिनिमम ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगा एआई एजेंट को। ठीक है, बेटर रीडेबिलिटी, जेसन की बात करें तो जेसन के कंपेयर में ये ज़्यादा रीडेबल है, सिंटैक्स क्लियर है, तो आप इसको इजीली रीड कर सकते हो। और फास्टर प्रोसेसिंग, यदि आपका टोकन कम ले रहा है और आपका सिंटैक्स क्लियर है, ठीक है, तो ये सिंपल और फास्ट करेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया एक वेबसाइट टाइप का, मैं इसको अटैच कर दूंगा, आप इससे देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग समझ गए टून क्या है। ठीक है, सिंपली अब हम लोग सिंपली चेक करते हैं कि टून वर्सेस जेसन, जो ये वाला पार्ट है। अब इतना पढ़ोगे, मैं सिंपल सा एक लाइन में आपको समझाता हूँ कि ये टून का फॉर्मेट देखो। सिंपल क्या है, नेम है, क्या नेम आपने ब्रैकेट में लिख दिया, कोई कॉमा सेपरेटेड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट एज है तो एज आप लिख सकते हो, ईमेल है तो ईमेल लिख सकते हो, कोई भी एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। अब मतलब एरे में भेजना है, प्रेफरेंस क्या है, थीम का डार्क होना चाहिए, सिंपल है। तो इसमें क्या कितना एग्जाम्पल के तौर पर 45 टोकन यूज हुआ है। ठीक है, और अब मैं बात करूँ जेसन के फॉर्मेट में, आप देख रहे हो ये कितना कितना क्लियर रीडेबल है और कोई सिंटैक्स कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। लेकिन जेसन की बात करें, आपको पर एट्रीब्यूट के बाद आपको जेसन देना पड़ेगा। और यहाँ पे 45 टोकन यूज हुआ है, यहाँ पे 65 टोकन यूज हुआ है। तो एक छोटा सा सिंटैक्स में आप देख रहे हो कि 20 टोकन कम यूज हुआ है, तो बहुत ही फास्ट है। तो आप देख रहे हो कि 30% टोकन कम यूज हो रहा है। इतना इसका मतलब कि आप एपीआई में डेटा भेज रहे हो, आपका फास्ट प्रोसेस होगा, आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा और आपका एपीआई फास्टर काम करेगा। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें जेसन एंड टून में, तो ये है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखो, आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको कोई भी कॉमा सर्वर देने की जरूरत नहीं है।
एपीआई रिस्पॉन्स की बात करें तो सिंपल रिस्पॉन्स में आप जैसे इंग्लिश लिखते हो लाइन बाय लाइन वो इंग्लिश लिखना है, कहीं कोमा कोमा लिखने की जरूरत नहीं है। आपका एरे सिंपल भेजना है तो एरे सिंपल भेज दो, कहीं कोमा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में रिलेटेड आप नॉर्मल है, जैसे आप नॉर्मल जैसा एपीआई का रिस्पॉन्स होता है वैसे मशीन लर्निंग में नॉर्मल है। तो बहुत ही सिंपल है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा टून यूज होगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। टून विथ एआई, मैंने पहले एक्सप्लेन किया एआई और एलएलएम में बहुत ज़्यादा ट्यून यूज हो रहा है। आप एआई प्रॉम्प्ट की बात करो, सिंपल आप सिंपल एआई टून के हेल्प से आप एआई प्रॉम्प्ट को आप प्रॉम्प्ट बना के दे सकते हो। सिंपल बात क्या है, लोअर कॉस्ट है, फास्ट रिस्पॉन्स है और बेटर कॉन्टेक्स्ट है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे। पर सेकंड हम लोग पे कॉल करते हैं तो यदि अपना कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो अच्छी बात है। मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, पार्स यहाँ पे आप कुछ भी जैसे फॉर्मेट डालोगे, जैसे कि मैं एग्जांपल को इसको डाला, कॉपी किया और आप पार्स कर रहे हो, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और पार्स कर रहे हो तो इसने सिंपली पार्स कर दिया जो भी मेरा एग्जांपल है। तो जो लाइव पार्सर भी बना दिया है, तो आप यहाँ पे अब लाइव पार्सर भी चेक कर सकते हो। तो ये तो रहा एग्जांपल और थ्योरेटिकल की बात, ठीक है। लेकिन जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम लोग समझेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझ गया टून क्या है, जेसन क्या है, जेसन वर्सेस टून क्या है, कुछ एग्जांपल के देखा। अब मैं एक लाइव एग्जांपल से आपको टून को समझाता हूँ। इससे क्या होगा, आपके माइंड में याद रहेगा कि टून बेसिकली क्या है, कैसे टून यूज करेंगे। तो मैंने एक सिंपल सा एक डेमो फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो इस डेमो फॉर्म में क्या है कि हम लोग एक फॉर्म बनाया जिसमें नेम है, एज है, ईमेल आईडी है, थीम प्रेफरेंस क्या है और एक रेडियो बटन ले लिया है। अब इस जनरेट करेंगे कि इसका जेसन कैसे है। तो यहाँ पे नाम ले लिया मैंने अमित आनंद, ठीक है। एज मैंने ले लिया 28, ठीक है। एग्जाम्पल amit@ai.com, ठीक है। थीम आप कोई भी ले लो। अब मैं यहाँ पे इसका यदि टून पे रिस्पॉन्स देखूं तो टून पे रिस्पॉन्स क्या है, सिंपल देखो। हमें क्या, अमित सिंपल मिल गया, एज क्या है 20 मिल गया, ईमेल आईडी, प्रेफरेंस एरे है तो मैंने एरे से क्या लिया, लाइट लिया, लाइट आ गया। और नोटिफिकेशन इनेबल है तो यहाँ पे इनेबल आ गया। लेकिन पुराना फॉर्मेट के बाद यहाँ पे क्या है 124 कैरेक्टर बस यूज हुआ है। और जेसन फॉर्मेट की बात करें तो सेम डेटा के साथ जेसन फॉर्मेट की बात करूं मैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और ये कैरेक्टर भी ज़्यादा ले रहा है, टोकन भी ज़्यादा ले रहा है। तो मेरा बात करें स्पेस सेव्ड की बात करें तो 42 कैरेक्टर्स कम लिया है, इसका मतलब कि 25 रिडक्शन है। तो छोटा सा फॉर्म है और एक अपना बड़ा सा प्रोजेक्ट में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे एपीआई कॉल होते हैं, तो आपके टोकन्स कितने सेव होंगे, आपका एपीआई कितना फास्ट होगा। तो ओवरऑल बात करें तो आपका 30 to 40% आपका टोकन रिडक्शन इसमें होगा यदि टून यूज करते हो, आपका फास्टर होगा। और आपका सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो कॉस्ट है वो आपका रिड्यूस होगा। तो आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें भी आप जेसन को रिप्लेस कर सकते हो टून से। आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उसको टून के साथ बना सकते हो। आने वाले टाइम में टून सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। और इसका रेपो की बात करें तो आप रेपो भी देख सकते हो। और आपको डिटेल में जाना है तो आप मैं कुछ लिंक इसमें डाल दूंगा, आप और डिटेल देख सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कहीं कुछ तरह का आपके पास क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।